यूबीएस की पूरी रिपोर्ट बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन, बताइए क्या कहा गया इस रिपोर्ट में। गुड इवनिंग, सॉरी गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, जहां तक कि बैंक्स का सवाल है, यूबीएस ने एक कॉन्ट्रा स्टांस लिया है। और जहां तक कि भारतीय बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो या पीएसयूज की हो, दोनों में ही उन्होंने डाउनग्रेड्स किए हैं। सबसे पहले एसबीआई में एक बड़े टारगेट की कटौती उन्होंने की है। 740 रुपए से जो इनका टारगेट चल रहा था और खरीदारी की चल रही थी, वहां उसको काट के 530 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। और जहां तक कि एक्सिस बैंक का सवाल है, यहां भी इन्होंने स्टॉक को न्यूट्रल की तरफ डाउनग्रेड किया है और टारगेट 1150 से काट के 1100 रुपए कर दिया है। जहां तक कि कोटक बैंक का सवाल है, यहां भी इन्होंने ईपीएस में लगभग 4% की कटौती की है और टारगेट में भी बड़ा उन्होंने कट किया है। उन्होंने जो टारगेट है 2050 की बदली अब 1875 कर दिया है। तो जनरली उनको लगता है कि जो बैंक्स की अभी एग्रेसिव लेंडिंग हुई है, खास करके अनसिक्योर्ड मार्केट्स में, पर्सनल लोन की तरफ भी आपने देखा होगा कि आरबीआई ने एक बैंकों को चेताया था कि जो पर्सनल लोन्स में ग्रोथ हो रही है अनसिक्योर्ड सेगमेंट में, वो बहुत चिंताजनक है। और यूबीएस को लगता है कि जिस हिसाब से एग्रेसिव लेंडिंग बैंक्स कर रही हैं, उनका एनपीए फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि एसेट क्वालिटी में दबाव रहेगा तो अर्निंग्स में भी दबाव रहेगा। कहीं ना कहीं स्ट्रीट से वो 15 से 20% नीचे चल रहे हैं अर्निंग्स वाइज। और ओवरऑल उनको लगता है कि बैंक्स में आगे जाके प्रेशर बनेगा एसेट क्वालिटी की तरफ, और इसके लिए पूरा का पूरा डाउनग्रेड आप देख रहे हैं यूबीएस की तरफ से। ओके, शुक्रिया यतिन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो बैंक स्टॉक्स प्रेशर में दिखाई दिए हैं। एसबीआई पर एक राय ले लेते हैं नीरव की। नीरव, क्या कमेंट्स आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक कंसोलिडेशन जारी है। नो डाउट एक डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, जो कि अराउंड 620 625 के पास में है, मगर उसका कंफर्मेशन मिला नहीं है। वो कंफर्मेशन मिलेगा बिलो द 550 लेवल, और मुझे लगता नहीं कि इसका इतना नीचे आएगा ये बैंक। ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल भी स्ट्रांग है ये बैंक का। हालांकि अब लगता है कि 550 545 के पास में एक बेस बनाएगा, वहां से वापस एक बाउंस आ सकता है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 560 के पास में जैसे ही आता है, वहां पे आप बाइंग करें। अगर आपके पास है तो आपका स्टॉप लॉस 555 का होना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये सजेशन रहा आपके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 575 के आसपास कारोबार करते हुए आज के सेशन में 0.25% के आसपास की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो प्रेशर तो यहाँ पर क्लियरली बैंक स्टॉक्स में देख ही रहे हैं, और इसीलिए बैंक निफ्टी भी आपको 1% नीचे दिखाई दे रहा है। 300 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। मिड कैप्स में थोड़ा बहुत एक्शन है खरीदारी की तरफ, जहां पर तेजी देखने को मिली है। चलिए।